हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रसेनजीत स्वागत करता हूं मेरे चैनल रेलवे ड्रीमर्स में आप सभी का। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आज आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हैं, आज का टॉपिक है इंडियन रेलवे न्यू वैकेंसी 2024। फ्रेंड्स, 2-4 दिन पहले आरपीएफ का वैकेंसी का जो शॉर्ट नोटिस होता है फ्रेंड्स, वो आया हुआ था और उसके बाद ही आप देखे होंगे कि उसमें जो वैकेंसी दी गई थी वो इतनी कम थी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स में और हमारे भी जो दोस्त थे उनमें कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था या वो थोड़ा डरे हुए थे कि इतना कम वैकेंसी कैसे आ गई है। और जो लोग एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई इन सब का भी तैयारी कर रहे थे, उनके अंदर भी एक डर बना हुआ है कि भाई इतना कम वैकेंसी दे रहा है तो इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि क्या इतना कम वैकेंसी आएगी, क्या आगे वैकेंसी बढ़ सकती है या क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन ठीक लगता है, ऑथेंटिक लगता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि 2-4 दिन पहले आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का भर्ती आया था और उसमें से ये पता चला है कि 2250 लगभग 2000 कांस्टेबल का और 250 एसआई का भर्ती आने वाला है। और इसी बारे में यूट्यूब में भी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जो दिया गया है, एक बार हम इस नोटिस को बढ़िया से देख लेंगे। तो चलिए नोटिस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप इस नोटिस को देखिएगा तो सभी जोनल रेलवे को ये भेजा गया था और इसमें प्रोसीड्यूर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का बताया गया है। तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है फ्रेंड्स, वो है इसमें जो वैकेंसी आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, द करंट नोट में लिखा हुआ है, द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अ वैकेंसी ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो एक चीज़ इसमें जो सबसे बड़ी समझने की बात होती है फ्रेंड्स, यहाँ करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट लिखा गया, यानी अभी तक के लिए इतना वैकेंसी है। लेकिन आप जानते हैं, जब भी रेलवे अपना जो नोटिफिकेशन निकालती है तो आगे का 2 से 3 साल तक का एक मैनेजमेंट करते हुए निकालती है कि उस समय तक का हमें ये वैकेंसी फिलअप करना है। तो जैसे ही अभी अगर आप बढ़िया से खबर लीजिएगा तो 2024, 2025 और 2026 में बहुत सारे रिटायरमेंट है। बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट तो 2024 में है। वो किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, वो ड्राइवर का हो, गार्ड का हो, स्टेशन मास्टर का हो, बहुत ज़्यादा आपका रिटायरमेंट है। उसके बाद आरपीएफ में भी बहुत वैकेंसी है। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब ये फुल बिड आएगा, यानी फुल नोटिफिकेशन आएगा, तब कम से कम नहीं तो 5000 प्लस ही वैकेंसी आपको यहाँ देखने मिलेगी। हो सकता है 8 से 10 हज़ार वैकेंसी भी मिले। और इसके साथ साथ हमें ये भी दिमाग में रखना है कि 2 महीने बाद, यानी फरवरी के अंत तक आपको इलेक्शन का भी डेट आ जाएगा और अप्रैल मई में इलेक्शन भी है। तो जब सरकार ये नोटिफिकेशन देगी तो आप मान के चलिए कि वो ये भी दिमाग में रखेगी कि इलेक्शन भी है। और यहाँ पर जो और कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल रहा है, वो है 10% वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रखा गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ जो नहीं बताया गया है वो है अग्निवीर, क्योंकि अग्निवीर वालों को भी बोला गया था कि अगला जो वैकेंसी होगा उसमें 10% उन्हें भी मिलेगा। पिछले बार के नोटिफिकेशन और इस बार के नोटिफिकेशन में एक अंतर ये भी है फ्रेंड्स कि वहाँ 50% महिलाओं का आरक्षण था, लेकिन यहाँ पर 15% दिया गया है। बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप देख सकते हैं, सीबीटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिर आपका
मेडिकल है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फिर बाकी जो यहाँ पर कैसे आपका प्रोसीड्योर है, कौन कौन रीजन बढ़ चुका है और हर रीजन में कौन कौन सा जोनल रेलवे आएगा, ये सब आप देख सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा बात यहाँ चल रही थी कि कोरोना के वजह से जो हम लोग का 2 साल का नुकसान हुआ, तो उसके लिए क्या सरकार एज रिलैक्सेशन देगी। जैसे कि आप देखते होंगे यूपी या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में फिर सभी 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, यानी जो भी पिछला एग्ज़ाम में एज था उससे 3 साल ऐड करके दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया गया है फ्रेंड्स, उसमें कोई 3 साल का एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एज लिमिट वही है जो पिछले बार था। तो फ्रेंड्स आगे देखिए, ST/SC के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल। तो बाकी यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। मेज़रमेंट दिया हुआ है 165 और 157 महिलाओं के लिए, मेल के लिए 165। तो ये सारे चीज़ आप लोग बढ़िया से देख चुके होंगे। तो जो यहाँ पर इसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि जो फुल नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो RPF का फुल नोटिफिकेशन इस महीने के लास्ट या फरवरी में आ जाएगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि DRM ऑफिस से जो पता चल रहा है उन लोग से NTPC का भी सारा डेटा मांगा जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, हो सकता है, मैं अभी आपको ये 100% तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये हम मान के चलते हैं कि हो सकता है कि NTPC का भी वैकेंसी चुनाव से पहले आपको फरवरी या मार्च में देखने को मिल जाए। ALP टेक्नीशियन ये लगभग 30,000 प्लस ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। ग्रुप डी भी आने वाला है, JEE भी आएगा लगभग 1500 से 2000 के करीब। तो सब मिला के बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है फ्रेंड्स। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस ये मान के चलिए कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ये दिमाग पे रखिए, डू और डाई सिचुएशन की तरह ही आप इसको मानिए। क्योंकि सरकार का जिस तरीके से रुख है, जिस तरीके से वो प्राइवेटाइज़ कर रही है, जिस तरीके से वो वैकेंसी को दिखा रही है, हो सकता है कि अगला रिक्रूटमेंट फिर 5 साल बाद आपको मिले। तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, दम भर मेहनत कीजिए। मान के चलिए जो लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, जिनका इंग्लिश वीक है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ते, वो ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम है ये मान के आप लोग तैयारी कर लीजिए। और दूसरा फ्रेंड्स कि हम आप लोग के तरफ से भी कुछ एफ़र्ट लगाना ज़रूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, वो लोग ट्विटर कैंपेन करते हैं कि वैकेंसी बढ़ाया जाए, एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम आए, ALP टेक्नीशियन ये सब जल्द से जल्द आए। तो जब वो लोग ये सब कैंपेन करते हैं तो आप लोग का भी ये होना चाहिए कि आप लोग भी उनका सपोर्ट करें, क्योंकि सरकार पे प्रेशर बनाना भी ज़रूरी है। सरकार, मैं क्योंकि अभी घुसा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही है। तो आप लोग भी ये चीज़ ध्यान पे रखें कि जब ट्विटर कैंपेन हो रहा है तो आप लोग भी उसमें सपोर्ट करें, ताकि सरकार पर एक प्रेशर बने। तो फ्रेंड्स आगे जो है ये नोटिफिकेशन आप लोग पूरा देख लीजिएगा। एग्ज़ाम टाइम और एग्ज़ाम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सेम है RPSF में, और आपका सिलेबस भी सेम है। जो हम लोग मैथ, रीजनिंग, GK, GS पढ़ते हैं वही सब चीज़ है। फाइनल मेरिट आपका फिजिकल के बाद बनेगा। तो ये सारा चीज़ है। रनिंग का टाइम 6 मिनट 30 सेकेंड और कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि फरवरी में भरना शुरू हो जाए। और फ्रेंड्स ALP टेक्नीशियन, JEE इन सब का भी फॉर्म जल्द ही आने वाला है, और इसके लिए मैं आप लोग को बहुत जल्द अपडेट कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को जानकारी पसंद आया होगा। और अगर आप लोग का कुछ भी पूछना है इसके रिगार्डिंग तो हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग का कमेंट का जवाब मैं दूँगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।